मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रॉक्सिस विद्यापीठ रोतोली बस्ती। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए, लास्ट चैप्टर जो आपका चल रहा था उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इट मीन्स जंगलों के क्या महत्व हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज द वेल्थ ऑफ ए नेशन। फॉरेस्ट को देखा जाए तो पूरे राष्ट्र का एक वेल्थ, मतलब कि संपन्नता जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे आपका हेल्थ होता है, उसके बाद वेल्थ होता है। मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य से रिलेटेड, वेल्थ क्या होता है? संपन्नता, मतलब कि जहाँ से हम लोग संपन्न हो सकते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। फॉरेस्ट आर कंसिडर एज द वेल्थ ऑफ नेशन। आपको जो जंगल हैं ये राष्ट्र की एक संपन्नता है या संपदा है, बस ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। इट इज़ ए रिसोर्स विच टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डेवलप। यह एक रिसोर्स है जिसको डेवलप होने में लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है। इट इज़ रिसोर्स विथ विच टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डेवलप, राइट। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसेस और लाइफ इन मेनी वेज। फॉरेस्ट अपने लाइफ को या अपने जीवन को कई तरीके से प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये फॉरेस्ट होता है, ये आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है ना, हमारे वातावरण को बचाता है। दे प्रिवेंट इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाइंड एंड वाटर। ये अपने यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसको हवा और वाटर के द्वारा जो इरोजन, मतलब जो आपको बोलते हैं मिट्टी का कटाव जो होता है उसको रोकता है, उससे रोकता है ना। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स फर्मली बाइंड द सॉइल। ये जड़ों, पेड़ पौधों के जो जड़ें होते हैं उसको बहुत मजबूती के साथ मिट्टी से बांधे रखता है ना। फर्मली बाइंड्स। फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। आपके जो जंगलें होती हैं ये एयर में प्योरिफिकेशन का काम करती हैं, है ना। द डेंस एंड डाइवर्स प्लांट्स कैरी ऑन विथ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इन लार्ज क्वांटिटी विच प्योरीफायर एयर। द डेंस एंड डाइवर्स प्लांट्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा घने और फैले हुए पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो उसके द्वारा क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा करते हैं और इस ड्यूरेशन में वो मैक्सिमम ज़्यादा क्या करते हैं? आपका ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है। जो कि एयर को प्योरीफाई का काम करता है, प्योरीफायर के जैसा काम करता है। ठीक। फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बाय कलेक्टिंग द particulate matter and absorbing carbon dioxide. फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इसका मतलब जो जंगलें होती हैं, हम लोग के जो वाटर में पोल्यूशन है उसमें उसको रिड्यूस करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ठीक। अब कैसे करते हैं? बाय कलेक्टिंग द पर्टिकुलर मैटर्स एंड ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं? कुछ पर्टिकुलर मैटर को ऑब्जर्व करती हैं, कलेक्ट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक। फॉरेस्ट आर लार्ज बायोटिक कम्युनिटीज़। फॉरेस्ट बहुत बड़ी बायोटिक कम्युनिटीज़ है। दे प्रोवाइड शेल्टर एंड सस्टेंस टू अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैक्रो ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत ढेर सारी पेड़ की जातियों, जानवरों और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवाणु होते हैं, उनको उनकी सुरक्षा और भरण पोषण के लिए बहुत बहुत अहम रोल अदा करते हैं ना। दे प्रोवाइड शेल्टर्स एंड सस्टेंस टू ए लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स, है ना। इनको पलने और भरने में, भरण पोषण में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक। फॉरेस्ट सर्व एज ए जियांट वाटर रिटेनर। जो जंगल होती है ये भी क्या होती है? ये आपको जियांट मतलब बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेन करने में भी क्या करती है? मदद करती है। दे अब्जॉर्ब रेनफॉल एंड ग्रेजुअली रिलीज इट इनटू रिवर्स। ये क्या करती है? ये रेनफॉल जो होती है, बारिश जो होती है, उसको उसको ऑब्जर्व करती है। बारिश की जो बूंदें होती हैं उसको ऑब्जर्व करती है और ग्रेजुअली क्या करती है? रिवर्स नदियों को रिलीज कर देती है। ठीक। दिस प्रिवेंट्स फ्लडिंग। ये क्या आती हैं? ये आपको फ्लड से भी बचाती हैं। जो आपके बाढ़ आते हैं उससे भी पेड़ पौधों को बड़ा उसमें भी पेड़ पौधों को बहुत रोकने में पेड़ पौधों को बहुत बड़ा रोल होता है ना। आप देखे होंगे जनरली जहाँ प्लेन एरिया होता है वहाँ पे बाढ़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं रहते। तो जहाँ जिस एरिया में पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे क्या करते हैं? ये पानी को रोकने का काम करते हैं, है ना। कुछ तो आपकी ऑलमोस्ट सोख लिए जाते हैं, कुछ क्या होते हैं कितने घने होते हैं कि
पानी की स्पीड को ऑलमोस्ट ये लोग कम कर लेते हैं ना, तो उनको उनसे बचाते हैं। आप ये समझ लो कि बाढ़ बाढ़ से बचाते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो जंगल होती है ये वाटर के प्योरिफिकेशन में भी हेल्प मदद करती है। एक्वेटिक प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डर्ट एंड डिकेट मटेरियल टू मेक द वाटर क्लीन। एक्वेटिक प्लांट जो होती हैं, जो पानी वाले पेड़ पौधे होते हैं, एंड छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, ये डर्ट मिट्टी जो होती है इसको डिकम्पोज करती है एंड डिकेट करती है मटेरियल्स टू मेक द वाटर क्लीन। और ये वहाँ जो मटेरियल होता है उसको डिके करती है, मतलब धीरे ख़त्म करती चली जाती हैं। इस प्रकार से वाटर को क्लीन करने में ये इस प्रकार से मदद करती हैं। ठीक। फॉरेस्ट आर ए सोर्स ऑफ वुड नीडेड एज ए फ्यूल। जंगल बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा एक माध्यम है। वुड जो हमें लकड़ी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है, एज ए वेल एट द कंस्ट्रक्शन। और ये कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। मेकिंग द फर्नीचर, जिससे लोग फर्नीचर बनाते हैं, ईटीसी, इन सब ज़्यादा ये सब ऐसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। बैम्बो इज कॉमनली कॉल्ड पुअर्स मैन टिम्बर। बैम्बो जो होता है आपका, बैम्बू जो मतलब आपके बबूल के पेड़ होते हैं, जनरली ये गरीब आदमी इसको अपना टिम्बर मतलब अपना आश्रय मानते हैं, है ना। टिम्बर मतलब यहाँ पे आश्रय से है। बम्बू इज कॉमनली कॉल्ड पुअर्स मैन, आश्रय। पुअर गरीब आदमी का जीवन का एक साधन, जीविका का एक साधन भी माना जाता है किसको, बम्बू को, राइट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, ये जंगलों से मिलता है। एसेंशियल आयल्स मेडिसिनल प्लांट्स, लैस, हनी, वैक्स, etc आर सम ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कुछ एसेंशियल्स आयल्स होती हैं, मेडिसिनल प्लांट मतलब जिससे, ऐसे पौधों से जिससे आपके मेडिसिन बनाई जाती हैं। लैक, लाख जिसको बोलते हैं लाख, हनी शहद हो गया, वैक्स, etc आर कुछ ऐसे जंगली प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है। फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइफ एंड इकोनॉमी ऑफ ऑल द ट्राइब्स इन द फॉरेस्ट। जो जंगल होता है वो लाइफ के लिए बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा करती है, एंड इकोनॉमी ऑफ ऑल द ट्राइब्स फॉरेस्ट। और तमाम लोग जंगल में जो रहते हैं उनके लिए भी ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक साधन भी है। ठीक है। फॉरेस्ट हैव अ ग्रेटेस्ट एसेंटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू, फॉरेस्ट की बहुत बड़ी एस्थेटिक वैल्यू भी है। इको टूरिज्म इन्वॉल्व्स फॉरेस्ट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर these days। एग्जाम्पल अफ्रीकन सफारी। अब इको टूरिज्म मतलब क्या होता है, तमाम ऐसे जंगली एरिया जहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे जंगल के जंगली जानवर और इन सब का वहाँ का हैबिटेटेड कैसा होता है, ये सब देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ये भी आज के दिन में बहुत फेमस हो गया है। और ये टूरिज्म का एक टूरिज्म को आने एक इकोनॉमिक का अच्छा एक प्रकार से बोल सकते हैं एक अच्छा साधन भी है। जैसे हम लोग अफ्रीकन सफारी लोग घूमने जाते हैं ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तमाम ऐसे जंगली एरिया जहाँ पे लोग टूरिस्ट प्लेस उसे उन लोग टूरिज्म से जोड़ते हैं और तमाम लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, वहाँ के जंगली जानवर को देखने, वहाँ के रहन सहन और ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या क्या उनके जंगल के अनुकूल होता है, ये सब देखने के लिए लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपका ये इकोनॉमिक का साधन भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैव ए ग्रेट इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। जंगल एक बहुत इकोलॉजिकल और एक इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पे आपका जीविका से भी है ना। तो देयरफॉर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हर एक आदमी का ये एक दैतिक जिम्मेदारी है कि समझे कि वो इसको रिस्पेक्ट करें, किसका जंगली फॉरेस्ट का रिस्पेक्ट करें और उनको हम लोग बचाएं। किससे, जो पेड़ पौधे आए दिन काटे जाते हैं इन सबको हमको प्रिजर्व करना है ना। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग फॉरेस्ट को उनको प्रिजर्व करें और कहीं ना कहीं उसको हम लोग रिस्पेक्ट दें। ठीक। वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट बाई द वेज मेंशन हियर अंडर। तमाम ऐसे वेजेज हैं, तरीके बताए गए हैं जिससे हम लोग जंगल को
प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, पहला है एफॉरेस्टेशन। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द डैमेज काजेज बाई कटिंग ऑफ द ट्रीज, है ना। लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेड़ के काटे जाने से क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, इस बात को उनको अवेयर कराइए। ठीक है, उनको अवेयर कराया जाना चाहिए। गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज शुड टेक स्टेप टू प्लांट ट्री ऑन ए लार्ज स्केल। गवर्नमेंट और तमाम ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, उनको पेड़ पौधों को लगाने के लिए, बहुत बड़े लेवल पर लगाने के लिए, प्लांटिंग के लिए उनको क्या करना चाहिए, बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, बड़ा कदम उठाना चाहिए। एफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन लैंड्स वेयर देयर वेर नो फॉरेस्ट प्रीवियसली। एफॉरेस्टेशन मतलब यहाँ पे एक मिनट, अफॉरेस्टेशन का मतलब वन रोपण होता है ना, मतलब पेड़ पौधों को लगाना और एज ए जैसे वन होता है जंगल टाइप का, उसको डेवलप करना। डेवलप, अब जंगल तो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि बल्क मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन लैंड्स। एफॉरेस्टेशन मतलब कि बड़े स्केल पे आप पेड़ पौधों का प्लांटिंग करो ऐसे जगह पे वेयर देयर वर नो फॉरेस्ट प्रीवियसली, जहाँ पे पहले के समय में कोई जंगल ना रहा हो। दूसरा, प्लांट कल्टिवेशन of plant cultivation. A forest should not be cleared of all the trees and converted into agricultural lands, as this can lead to soil erosion. A forest should not be cleared of all the trees. मतलब किसी भी फॉरेस्ट में आपको सारे पेड़ को ख़त्म नहीं करना है। अ फॉरेस्ट शुड नॉट बी क्लियर्ड ऑफ ऑल ट्रीज, आप वहाँ सारे पेड़ पौधों को ख़त्म मत करिए। एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, और वहाँ की जो ज़मीन है, जो पेड़ पौधे कटने के बाद ज़मीन बचती है, उसको आप खेती के योग्य ज़मीन में कन्वर्ट कर दीजिए। बिकॉज दिस कैन लीड टू सॉइल इरोजन, ये क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग। इलीगल लॉगिंग हैज़ लीड टू द डिक्रीज ऑफ ए लॉट ऑफ ट्रीज ओवर द ईयर्स। इलीगल लॉगिंग हैज़ ए लीड, इलीगल लॉगिंग मतलब कि बहुत सालों से पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे जाने के कारण क्या होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं ना। तो इलीगल लॉगिंग मतलब बहुत जो इलीगली पेड़ पौधे के को काटे जाते हैं उसको आपको बचाना है। ठीक, द इंडियन गवर्नमेंट had laid out rules to prevent illegal logging by making it punishable under law। अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इलीगल लॉगिंग करते हैं, जो इलीगल पेड़ पौधों को काटते हैं, उसके लिए उन्होंने एक लॉ बना दिया है, जिसमें इसके लिए उन्होंने पनिशबल कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से पेड़ पौधों को काटता है या ऐसा कुछ एक्टिविटी करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से आपको बचाना है। प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट पेस्टर्स शुड बी मेड स्पेशली इन एरिया एडजॉइनिंग फॉरेस्ट टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग एंड ट्रैम्पलिंग ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाई कैटल। तो वहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट पेस्टर्स शुड बी मेड स्पेशली इन एरिया एडजॉइनिंग फॉरेस्ट टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। इट मीन्स ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ओवर ग्रेजिंग होती है, घास वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा काट लिए जाते हैं, यहाँ पे घास नहीं पत्ते हैं, तो ऐसे जगह पे हमको सफिशिएंट मात्रा में पेस्टर मतलब चारागाह, पेस्टर्स बहुत बहुत बड़े मात्रा में हमको वहाँ पे चारागाह डेवलप करना चाहिए। एंड ट्रैम्पलिंग ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाई कैटल, और जानवरों के द्वारा जो पेड़ पौधे कुचल दिए जाते हैं, इसको भी क्या करना है, हमको बचाना है ना। ट्रैम्पलिंग ऑफ ग्रोइंग प्लांट, जो ऐसे पेड़ पौधे जो दे बढ़ते हैं, उसको कुचले जाने से भी हमको जानवरों से बचाना चाहिए। ठीक है, और इसको कैसे बचा सकते हैं, जब हम वहाँ चारागाह बना देंगे तो सारे जानवर एक ही जगह चारागाह में रहेंगे, तो पेड़ पौधों को नुकसान कम से कम करेंगे, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाने से भी हमको बचाना है। फॉरेस्ट फायर्स आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स बट दे माइट हैव devastating effects on animal life and people life nearby, है ना। फॉरेस्ट फायर्स आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। फॉरेस्ट फायर जो होते हैं जनरली कुछ प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट दे माइट हैव डिवेस्टिंग इफेक्ट ऑन एनिमल लाइफ एंड पीपल लाइफ नियर बाई।
बट क्या होता है कभी कभी ये एनिमल लाइफ और पीपल लाइफ के लिए नुकसानदायक भी होता है ना, डेवेस्टिंग। दीज फॉरेस्ट फायर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई बीइंग केयरफुल। इस फॉरेस्ट फायर को हम लोग बचा सकते हैं बाई बीइंग केयरफुल वाइल बर्निंग डिवरेस, मतलब जब हम गंदगी को जलाते हैं तो उस समय हम लोग थोड़ा सा अपना केयर केयर करके इस फॉरेस्ट फायर को बचा सकते हैं, ठीक। फायर रिटार्डेंट एंड और वाटर पम्प्स, आग को बचाने वाला जो आग को रोधक होते हैं, और वाटर पम्प्स मतलब पानी की बौछार से भी हम लोग फॉरेस्ट फायर से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है केस स्टडी। आपको केस स्टडी इसमें पढ़ना है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिन हैपनिंग इन इंडिया फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो वृक्षारोपण होता था हम अपने इंडिया में बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। वेरियस हैज़ बिन टेकन टू कंट्रोल इट। और एक मिनट है, डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन मतलब वृक्षारोपण होता है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज़ ए प्रोग्राम टू सेव द फॉरेस्ट। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग जंगलों को बचाते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो इंश्योर दैट द लोकल पीपुल्स डिपेंडेंट ऑन दीज फॉरेस्ट डू नॉट लॉस दियर लिवलीहुड। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को बचाते तो हैं, और साथ में इसी समय हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि ऐसे लोग जो लोकल पीपल जो इस पे डिपेंडेंट है, मतलब जंगलों पे डिपेंड है, तो उनकी जीविका भी बनी रहे, उनके जीविका को हम लोग किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाएं, ठीक। स्टडी वाज कैरिड आउट इन 2008। 2008 में एक स्टडी किया गया इन 2 विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल, कालवेरा एंड कल्याणपुर। वेस्ट बंगाल के कोई 2 विलेज थे 2008 में, जिसका नाम था आपका एक कालवेरा एंड कल्याणपुर। इस पे इन्होंने क्या किया, अपना एक स्टडी किया इन्वॉल्विंग 65 हाउस होल्ड, जिसमें 65 घर थे, ठीक है, 65 घर के लोग इन्वॉल्व थे। इट वॉज फाउंड दैट इन मेनी पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल पीपुल वेयर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज मेडिसिनल प्लांट्स, फूड, फ्यूल, वुड, हनी एंड सो ऑन। वहाँ पे ये देखा गया कि वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स थे, फूड मतलब खाने पीने की चीज़ें, फ्यूल वुड मतलब ईंधन वाली लकड़ी, और मधुमक्खी द्वारा जो हनी बनती है, शहद, और ऐसे तमाम प्रोडक्ट है, ठीक। इन सम पार्ट्स अबाउट 20% ऑफ दियर एनुअल इनकम वाज ड्राइव फ्रॉम द फॉरेस्ट। कुछ जगह तो ऐसे थे जिसमें 20% उनके वहाँ के लोगों जो 20% एनुअल इनकम था उन फॉरेस्ट के द्वारा आता था, ठीक। द मेन प्रोडक्ट दैट दे गॉट फ्रॉम फॉरेस्ट वेयर मशरूम्स, सैल्यूस, मेडिसिनल लीव्स एंड सो ऑन। वहाँ का अगर मेन प्रोडक्ट देखा जाए जो जंगलों से मिलते हैं तो उसमें मशरूम था और सैलरीफ था और तमाम में मेडी प्लांट्स और सारे थे, ठीक। इन एरिया द वेयर अंदर JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप में के अंदर वो एरिया पीपल्स वेयर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एक्स्ट्रा फ्यूल वुड एनी। ऐसे एरिया में क्या बोला गया था कि आप एक्स्ट्रा फ्यूल वुड नहीं ले सकते, मतलब अपने ईंधन में लकड़ी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ले सकते, जितनी आपकी ज़रूरत आप उतना ही लीजिए। एनी सच प्रोडक्ट इन एक्सेज, और ऐसे तमाम प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग उठा ले जाते हैं, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसका एक रिजल्ट क्या हुआ, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट वाज रिड्यूस ग्रेटली। इससे क्या हुआ, पेड़ पौधों का बहुत तेज़ी से काटा जाना या जो डिक्रीज होती जा रही थी उनका, जंगलों को बहुत तेज़ी से जो हो रिड्यूस हो रहा था, कम होता जा रहा था, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से रोका, ठीक है। एक यहाँ पे डाउट था, आप देख लीजिएगा। फॉरेस्टेशन मतलब यहाँ पे वृक्षारोपण होता है, और डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों का काटा जाना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड था, ठीक है। चलिए थैंक यू।